मैं तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेशल बना दूंगी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 की अगली मूवी के बारे में। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है सैकड़ों साल पहले लोगों ने प्लेनेट की रिसोर्सेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिससे जनसंख्या का पूरी तरह से खात्मा हुआ। सबसे अच्छे साइंटिस्ट ने मरती हुई दुनिया को बचाने का बीड़ा उठाया और एक नया एनर्जी सोर्स ढूंढ लिया। हालांकि सबसे बड़ा खतरा लोगों में मतभेद ही रहा, जिसके कारण सुंदर और बदसूरत लोगों के बीच बंटवारा हुआ। तब इंसानों को बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया। अपने 16वें जन्मदिन पर हर इंसान एक ऐसे प्रोसेस से गुजरता है जो उन्हें शारीरिक रूप से सुंदर बनाती है। टेली भी अपने 16वें जन्मदिन का इंतजार करने वालों में से एक है। फिलहाल उसे बदसूरत कहा जाता है, लेकिन उसके पास ये देखने का अवसर है कि वो कैसी दिखेगी। वो अपनी आंखों का रंग या स्किन कलर चुन सकती है। उस शाम वो चुपचाप एक पुल पर पहुंची, जहां उसका दोस्त पेरिस उसका इंतजार कर रहा था। वो खूबसूरत शाम को शहर में हो रही एक पार्टी को देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि वो जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। पेरिस टेली से 3 महीने बड़ा है और कल उसका ऑपरेशन होगा और वो शहर चला जाएगा। टेली को अपनी बारी का इंतजार करना होगा और उसे डर है कि पेरिस उसे भूल जाएगा, लेकिन वो उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसे याद रखेगा। साथ ही वो 1 महीने बाद मिलने का वादा भी करता है। अगले दिन स्टूडेंट उन लोगों का स्वागत करने के लिए मेन हॉल में इकट्ठा होते हैं, जिनका समय आ गया है। डॉक्टर केबल सुंदर होने के सभी फायदों के बारे में बात करती है और पेरिस टेली को गुड बाय कहता है। शाम को टेली अपने कमरे में लौटती है और याद करती है कि स्कूल पहुंचने पर वो और पेरिस कैसे मिले थे। फिर एक दिन दोनों ने अपनी हथेली काट ली और उस मोमेंट पे उन्होंने अपनी हथेलियों पर उसके निशान से ये वादा किया कि वो एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। फिर वो समय आ जाता है जिस दिन टेली और पेरिस की मीटिंग होनी थी, पर वो वहां नहीं आया था। इसलिए टेली चुपचाप जॉय सिटी में घुसने का फैसला करती है। वो उस इलाके में पहुंचती है जहां एक पार्टी जोरों पर थी। अचानक एक मास्क ऊपर से गिरता है, जिससे उस मास्क को पहनने वाले को अपनी कपड़े बदलने की अनुमति मिलती है। टेली उसे पहनती है, एक ड्रेस भी चुनती है और फेस्टिवल से भरी सड़कों पर अपने दोस्त की तलाश में निकल जाती है, जो कि उसे मिल भी जाता है, पर वो उसे मुश्किल से ही पहचानता है। यहाँ तक कि अब वो उसके हाथ में निशान भी नहीं था, जो कि उसने कसम खाई थी कि वो इसे नहीं हटाएगा। वो कहता है कि चेंजेस के बाद एक बदसूरत इंसान का जीवन पूरी तरह से अलग हो जाता है, जहाँ बेस्ट फ्रेंड का प्रॉमिस अब कोई मायने नहीं रखता। टेली उसे अपनी याद दिलाने के लिए मास्क भी हटा लेती है, लेकिन तुरंत ही उसे वहाँ पर नोटिस कर लिया जाता है। इसलिए वो प्रोटेक्टिव जैकेट के साथ एक बड़ी बिल्डिंग से कूद जाती है। शे नाम की एक लड़की उसे अपने होवर बोर्ड पर बचाने के लिए आती है। टेली उसे बताती है कि पेरिस के साथ उसकी मुलाकात ने उसे निराश कर दिया है। एक दिन शे ने टेली को होवर बोर्ड चलाना सीखने का सुझाव दिया और उसे पढ़ने के लिए एक बुक भी दी। टेली को पता चलता है कि शे ने अपने दोस्तों को प्रोटेक्टिव जैकेट के साथ कूदने के बारे में बताया था और अब वो पूरे एरिया की हीरोइन है, जिसके कारण उसे ऑपरेशन के लिए भी मना किया जा सकता है। लेकिन उसने अपना काम जारी रखा और होवर्ड बोर्ड में एक्सपर्ट हो गई। बाद में शे सुंदरता पर डिस्कस करती है और टेली को पता चलता है कि वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती है। फिलहाल वो टेली को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाती है, जहाँ वो सबसे कठिन ट्रैक चुनती है। टेली बुक लौटाती है, जिसमें लिखी हुई हर चीज को उसने बखूबी एंजॉय किया। ये सुनकर शे सुझाव देती है कि वो दोनों ऑपरेशन से इनकार कर दें और उसके साथ स्मोक नाम की जगह पर भाग जाएं, जहां लोग आजादी से रहते हैं। वो टेली को पूल के मैदान के किनारे ले जाती है और अपने ट्रैकिंग रिंग को एक जगह पर छोड़ने के बाद एक नदी को पार करते हुए जंगली इलाकों में उड़ जाती है। वो एक पुराने शहर के खंडरों पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक रोलर कोस्टर के अवशेष दिखते हैं। ये कहते हुए कि ये खत्म हो गया है, शे अपने दोस्त को एक ऊंची इमारत में ले जाती है, जहां वो सिग्नल के तौर पर आग जलाकर स्मोक की दुनिया से अपने दोस्तों को बुला सकते हैं। शे बताती है कि बाहर की दुनिया में लोग अपने लिए काम करते हैं, प्यार करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ बूढ़े भी हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा वो किताब में पढ़ते हैं। शे अपने दोस्त डेविड के साथ स्मोक की दुनिया में भागने का प्लान बना रही थी। वो किताबें पढ़ने का शौक रखती है, पर ऑपरेशन के बाद व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता कि उसे कैसे जीना है। टेली इस बात को समझ नहीं पाती है, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में सुंदर दिखने का ही सपना देखा है। इसलिए से उसे स्मोक से भरे रास्ते पर छोड़ देती है और डेविड के साथ वहाँ से चली जाती है। टेली शहर लौट आती है, जहाँ उसके चेंजेस का दिन जल्द ही आता है।
ऑपरेशन के बजाय उसे डॉक्टर केबल के पास ले जाया जाता है, जो लापता शे के साथ उसकी दोस्ती के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। वो इस बात पर जोर देती है कि डेविड शे को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया है और उसका ब्रेन वॉश कर रहा है, इसलिए टेली के शे को ढूंढने और उसे शहर में लौटाने के बाद ही उसे सुंदर बनने की परमिट दी जाएगी। परेशान टेली अपने कमरे में लौट आती है, जहां पेरिस उससे मिलने जाता है, जो उसे डॉक्टर केबल के कहे अनुसार करने के लिए सजेस्ट करता है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो दोनों साथ रह सकते हैं। डॉक्टर केबल बताती है कि स्मोक में रहने वाले शहर को खत्म करने की योजना बना रहे हैं और एक ऐसा हथियार तैयार किया है जिसे टेली को ढूंढना और खत्म करना होगा। टेली शे की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और एक ऐसे पुराने रेलवे ट्रैक पर पहुंचती है। वो रात को आग जलाकर जंगल में डेरा डालती है और बाद में अजीब तरह से आसपास के नेचर में अट्रैक्शन पाती है। उसे एक खड़ी चट्टान पर चढ़ना पड़ता है और अपने होवरबोर्ड पर खंडरों को पार करना पड़ता है। अंतिम पड़ाव ऑर्किड का एक सफेद मैदान है, जहाँ टेली रात के लिए रुकती है। इस बीच डॉक्टर केबल पेरिस को बुलाती है और उसे और बेहतर बनाने की पेशकश करते हैं। उस रात टेली जलते हुए ऑर्किड से घिरी हुई उठती है, हालांकि वो बेहोश होने वाली होती है, पर डेविड उसे ढूंढ लेता है। वो एक ट्रांसमीटर से उसकी जांच करता है। वो पेंडेंट को इग्नोर करता हुआ पाता है, जो अभी तक एक्टिव नहीं है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। हालांकि टेली के पास मौजूद ट्रैकर डॉक्टर केबल को इन्फॉर्म करता है कि वो टेली सही जगह पर है। सुबह डेविड टेली को स्मोक में लाता है, जहां वो शे के साथ फिर से मिलती है। हालांकि दूसरों को ये अजीब लगता है कि वो अकेले वहां पहुंचने में कामयाब रही। टेली शे के लिए अपनी चिंता व्यक्त करती है और मानती है कि उसे वापस लौटना चाहिए, लेकिन शे का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है और वो टेली से जीवन के इस तरीके को करीब से नजर डालकर देखने के लिए कहती है। अगले दिन टेली को युवाओं का एक ग्रुप मिलता है जो एक मिशन की तैयारी कर रहा है। ये पता चलता है कि आग उन्हीं ने लगाई है, क्योंकि ऑर्किड जहरीले होते हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों को निकाल देते हैं, जिससे दूसरे पौधे मर जाते हैं। डेविड उसे उनके साथ जुड़ने और सच्चाई देखने के लिए कहता है। ग्रुप एक मिशन पर उड़ान भरता है। ऊपर से एक पुराने पर चेंजेस किए हुए हेलीकॉप्टर पर सवार वो ऑर्किड द्वारा नष्ट किए गए खेत और जंगल देखते हैं। शे ने पौधों में आग लगा दी। अचानक आग के बीच से जल रहे लोगों की तस्वीरें सामने आई और हेलीकॉप्टर हिल गया, जिससे शे नीचे गिर गई। टेली तुरंत उसके पीछे कूदती है और अपने दोस्त को पकड़ लेती है। तभी वो नीले सूट में एक इंसान को उनकी ओर दौड़ती हुई देखती है, लेकिन टेली हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी गई रस्सी को पकड़ लेती है और दोनों लड़कियों को खतरे से बाहर निकाल लिया जाता है। बाद में वो डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ। वो इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि शहर के स्काउट्स ने उन्हें कैसे ढूंढा। स्मोक के लोगों को बेहतर तरीके से जानने के बाद टेली खुद को दोषी महसूस करती है। वो यहाँ अलग तरीके से सोचने लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसे पता चल जाता है कि लोगों ने यहाँ रहना खुद चुना है। जब टेली हथियारों के बारे में पूछती है तो तभी शे ने कहा, हमें उनकी जरूरत क्यों नहीं होगी। टेली काम में शामिल हो जाती है और ये काफी कठिन भी होता है, लेकिन फिर भी वो उस काम को और उस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करती है। शाम को सभी लोग कैंप फायर के आसपास इकट्ठा होते हैं, जहां उसे नेचुरल खाना दिया जाता है। डेविड लोगों को बताता है कि स्काउट्स को देखा गया है, जिसका मतलब है कि शहर ने उनका पीछा करना भी बंद नहीं किया है, जबकि स्मोक चीजों को मैनेज करने में विश्वास रखता है। अगले दिन डेविड टेली को सिखाता है कि आर्चरी कैसे चलाना है। उसी वक्त फ्लेम थ्रोअर फिर से स्काउट्स का सामना करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि ये नॉर्मल सुंदर लोग नहीं है, बल्कि बहुत तेज और मजबूत लोग हैं। एक दिन टेली ने डेविड के हथियारों के बारे में पूछा। वो उसे अपने माता पिता के पास ले जाता है। वो उसे बताते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जन हुआ करते थे। इससे पता चलता है कि ऑपरेशन उतने सुरक्षित नहीं है जितना लोग मानते हैं। यहाँ तक कि मौतें भी हो जाती हैं। इन मामलों की जांच करते समय उन्होंने ये भी देखा कि लोगों को कैसे खूबसूरती देने के बाद दिमाग में झूठी खुशी की भावना दी जाती है। लेकिन डॉक्टर केबल को एहसास हुआ कि ये रहस्य उजागर हो गया था और इसीलिए डेविड के पेरेंट्स को काम से हटा दिया गया और उनके रिसर्च की रिपोर्ट्स को जब्त कर लिया गया। ये तो क्लियर हो गया कि लोगों को कंट्रोल करना और उनके दिमाग को जानबूझकर हानि पहुंचाना उन लोगों का पार्ट है। डेविड के माता पिता लकी थे कि उन्होंने खुद को एक दूसरे ग्रुप में पाया, जहां उन्हें एक दवा दी गई जिससे उन्हें स्वस्थ रहने में हेल्प मिल सकी। इसलिए वो भाग गए और अपना बाकी जीवन इलाज बनाने में समर्पित कर दिया। लेकिन मेन चीजों में से एक चीज शहर में ही रह गई। हालांकि सीरम हथियार है, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
एक बार पूरा होने पर उन्हें जो कमी है वो उसे हासिल कर लेंगे। उन्हें इसे किसी व्यक्ति पर टेस्ट करने की जरूरत होगी, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वो इंसान खुद इस टेस्ट को करवाने के लिए तैयार होगा। ये सारी चीजें देखकर वो पेंडेंट उतार देती है और उसे आग में फेंक देती है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि ऐसा करने से वो उसे एक्टिव कर देगी। वो डेविड को बताती है कि क्या हुआ था, लेकिन वो उसे समझाता है कि उसने सही रास्ता चुना है और वो पहले से ही सुंदर है। अगली सुबह शहर में नीले सूट वालों का स्मोक पर हमला होता है। स्मोक के निवासियों को जाल में फंसाया जाता है और उन्हें इकट्ठा किया जाता है। टेली ने डेविड को रोक रखा है और वो दूर से घट रही घटनाओं को देखते हैं। केवल डेविड के माता पिता से पूछताछ करती है और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो पेरिस को डेविड के पिता को मारने का ऑर्डर देती है। वो आगे बढ़ता है और एक तेज गति से उस आदमी की गर्दन को काट देता है। पेरिस टेली को देखता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके मिशन में हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। ये सुनने के बाद शे टेली से नफरत करने लगती है। डेविड की माँ ने चुपके से दवा की एक शीशी अपने बेटे की जेब में रख दी। पेरिस डेविड के घर में आग लगा देता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है और डेविड जंगल में भाग जाता है, जबकि शहर के लोग बस्ती को जला देते हैं और उसके निवासियों को ले जाते हैं। बाद में टेली डेविड को ढूंढती है और उसे बताती है कि उसे पूरी सच्चाई नहीं पता थी और स्मोक के निवासियों ने इसकी कीमत चुकाई। इसलिए वो डेविड को शहर ले जाने और अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है। वो उसे स्कूल ले जाती है और उसे शे के दोस्तों से मिलवाती है, साथ ही उनसे मदद मांगती है। वो लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं। शहर के ऊपर स्मोक शब्द लिखने से डॉक्टर केबल का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए डेविड लैब में घुस जाता है, लेकिन सही लेवल तक पहुंचने के लिए स्कूल रिंग काफी नहीं है। डेविड एक गार्ड से एंट्री लेता है और टेली स्मोक के लोगों को ढूंढती है और उन्हें फ्री करती है, लेकिन शे को पहले ही ऑपरेशन के लिए ले जाया जा चुका है। टेली, डेविड और उसकी माँ शे के पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। शे को एक ब्यूटीफुल लड़की में बदल दिया गया है और वो वास्तव में उस पल को बहुत पसंद करती है। पेरिस और डॉक्टर केबल लैब में जाते हैं और लोगों से चूज करने के लिए कहते हैं। तीनों चेंज बूथ में कदम रखते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है, एक हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर उड़ता है और डेविड का दोस्त बाहरी कांच को पिघलाने के लिए एक फ्लेम थ्रोअर का उपयोग करता है। सिस्टम खराब हो जाता है। टेली शे को बाहर खींचती है और जब डेविड की माँ को दवा के लिए जरूरी चीज मिल जाती है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रुप छत पर पहुंच जाता है, जहाँ उन्हें पेरिस द्वारा रोका जाता है। टेली उसे उनकी दोस्ती की याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आगे बढ़ता है और डेविड को अपने पिता की मौत याद आ जाती है। वो पेरिस पर हमला कर देता है। लड़ाई के बाद पेरिस अंतिम समय में लटक जाता है और गिरकर बेरहमी से मारा जाता है। बाद में ग्रुप पुराने शहर के खंडरों में इकट्ठा होता है। डेविड की माँ उन्हें दोबारा मिली हुई अधूरी चीज दिखाती है। दवा तैयार है, लेकिन शे ने एक्सपेरिमेंट से इनकार कर दिया क्योंकि उसे सुंदर होना पसंद है। इसलिए टेली शहर जाकर वापस ऑपरेशन करवाने का फैसला करती है। ये बहुत जोखिम भरा है, लेकिन उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। कुछ समय बाद खूबसूरत टेली शहर की जिंदगी के हिसाब से बदल चुकी है। जब सिस्टम द्वारा उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि वो पूरी तरह से खुश है और इस जिंदगी को बहुत ही मजे से जी रही है।